एम आशीष कुमार। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो जो फर्स्ट मिल गया होगा आपको डिफेंस स्टडी अड्डा 99 पर, और ये सेकंड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ज़रा इसे अपना वही प्यार भरा सारा दीजिए जो भी रिस्पांस आया है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपने जो पढ़ा था हमने वहाँ से छोड़ा था। आपको कहाँ से छोड़ा था? आपको कोणांक से छोड़ा था। तो कोणांक जो हमने बताया था वो हमने सिर्फ हल्का उल्का बता दिया था, उसकी फुल डिटेल क्वेश्चन में नहीं की थी। तो उसको जो फुल डिटेल आपको देखना है तो वो यहाँ पर देखोगे। उसके क्या है, जैसे क्वेश्चन हमने बता दिया था कि वो जो सूत्र हमने बताया था उसका होता है tan थीटा बराबर tan इनवर्स y अपन एक्स। ये तो चलो ठीक है, एक सूत्र है। लेकिन आपको जैसे एग्जाम्पल में आ जाता है कि माइनस चिन्ह यहाँ पर लग जाए तो फिर थीटा की किस मान का माइनस होता है, तो माइनस में निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे हमने अगर -1/1 आ जाए यहाँ पर थीटा का वैल्यू tan -1/1, तो -1 होगा। और -1 कितने में होता है? तुम कहोगे π/4 45 का नहीं होता है वो। फिर कैसे क्या किया जाए, उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा सा चतुर्थांश से देखेंगे नियम। इसे जरूर मिस न करें, जरूर देखो क्या होता है। चतुर्थांश आपने इंटर में खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि फर्स्ट होता है प्लस प्लस, सेकंड होता है माइनस प्लस होता है ना, हाँ, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस। ये होता है आपका चतुर्थांश के जो भी रूल होते हैं, नियम होते हैं। लेकिन हमें इससे ध्यान नहीं देना है, बस याद रखना कि किसमें प्लस होता है किसमें माइनस होता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, बस चलो आ जाओ। यदि फर्स्ट चतुर्थांश में थीटा आ जाता है, फर्स्ट चतुर्थांश मतलब कि सब थीटा अगर पॉजिटिव आ जाता है, थीटा अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपको उस पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस थीटा लिख दोगे। यदि अगर थीटा आपका जो हाँ थीटा अगर नेगेटिव आता है, या मतलब कि वो तो हम डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पर कैसा आता है। ठीक है, अगर दूसरे चतुर्थांश समझ लो भी, कुछ मत करो, बस 2 मिनट के लिए बस देख लो कि क्या है। फिर इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर लिखेंगे हम पाई माइनस के थीटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम थीटा माइनस के पाई, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के थीटा। ठीक है, अच्छा ये कैसा क्यों लिखा, क्या इससे संबंधित कार्य है, क्या सब चीज़ें देखोगे, जरा इसे जरूर देख लो क्या सब चीज़ें होती हैं। जरा देखो, ये हमने कहा आपसे एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। आपसे हमने कहा कि 1 माइनस के आई जेड इज इक्वल टू है, इसका जरा गुणांक थीटा बताओ क्या होगा। तो आप थीटा बराबर tan इनवर्स y अपान x लगाओगे, जी लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे, आप सभी लगाते हो, ये भी लगाओगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरा इसे फोकस करो इस पर। इधर देखो, थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट हो जाओ, जहां पर बैठो वहीं पर बैठे रहो। वो उत्तर दे दूंगा आपके लिए क्वेश्चन पर कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है, चलो देखो जाओ। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y के है -1 लिखोगे और x का 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स -1। चिन्ह कोई नहीं लेना, हमने लिया लेकिन चिन्ह नहीं लेना है, बस x और y के मान रखना है, चिन्ह सहित नहीं लिखना है। चिन्ह को कोई भी चिन्ह यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेना है। ठीक है, ये नियम बहुत अच्छा है, जरा एक बार बने रहो वीडियो पर। चिन्ह नहीं लेना है कोई। ठीक है, tan इनवर्स से 1 आ गया, tan इनवर्स से 1 किसका मान होता है, tan के किस एंगल का मान हमारे पास 1 होता है, tan 45 का। tan 45 का होता है, tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। ये छोटी छोटी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। π/4 कैसे आ जाए, tan 45 को कैसे लिखते हैं π/4। थीटा इज इक्वल टू 45 आ गया, उसे π/4 लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू आपके पास π/4 आ चुका है, क्या स्क्रीन पर दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है? थीटा की वैल्यू π/4 आ गई, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। अब इधर देखो, थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। क्वेश्चन कह रहा था कि क्वेश्चन ये कह रहा था कि 1 माइनस के आई, इस पर देखो, इधर इस पर फोकस करो बस, और किसी पर नहीं। मतलब ये x का मान है, ये y का मान है, मतलब x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, होता है कि नहीं? इसमें प्लस माइनस होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है। पता है, चतुर्थांश अच्छे से पढ़ा होगा तो जरूर आप कर लोगे। इंटर में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इंटर की बुक खोलो, फर्स्ट ईयर की बुक खोलो, हाई स्कूल की बुक खोलो, जहाँ पर मिले चतुर्थांश की अच्छी जानकारी लो, पता चल जाएगी प्लस माइनस क्यों होता है।
ठीक है। यहाँ पर साइन कॉस होते हैं, यहाँ पर सेक टैन कॉट होता है, यहाँ पर सेक कॉसिक होता है। ठीक है, ये बात करते हैं। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रहता है। ठीक, ओके, समझ में आ रहा है आपको सभी को। तो थीटा पर जब यहाँ पर हमने लिखा है कि पाई माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में क्वेश्चन कह रहा है और हम पाई माइनस थीटा मतलब पाई 180 है तो पाई में थीटा घटा दो, तो पाई माइनस के पाई बाई 4, जब इसे घटाओगे तो आपके पास आ जाए 3 पाई बाई 4, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 पाई बाई 4, न कि पाई बाई 4। आपको क्लियर है बात? यहां से कुछ समझ में नहीं आया, समझाने दोबारा इसे देख लो। हमने क्वेश्चन दिया था आपसे 1 माइनस आई, मतलब x का मान 1 है यहाँ पर और y का मान -1 है, लेकिन चिन्ह नहीं लेना किसी का, बस रखो, बस देखो tan 45 आ गया थीटा का मान, बस सिंपल तरीके से। लेकिन ये भी देखो कि यहाँ पर अगर चतुर्थांश देखते हैं x प्लस है y माइनस में है, तो x प्लस है y माइनस में है। चतुर्थांश दूसरे में क्या है, पाई माइनस थीटा, थीटा को पाई में घटा दो, बस आंसर लिख दो। कोई क्या आपको दिक्कत हो रही किसी क्वेश्चन पर? आपको किसी क्वेश्चन पर क्या आप लोगों को कोई समस्या मिल रही है? वैसे समस्या तो मिलनी नहीं चाहिए, इतना अच्छे से समझा रहे हैं। अगर समस्या आप उत्पन्न करोगे तो आपको ही दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, अगला क्वेश्चन आप स्वयं करोगे। जरा देखो, समझा दिया हमने। 3 प्लस के 4i जेड इज इक्वल टू, जरा थीटा की वैल्यू निकालो क्या होगी, जरा थीटा की वैल्यू निकालो क्या होगी, क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान x लिखोगे। y का मान आपके पास 4 है, x का मान 3 है, तो tan इनवर्स 4/3 होगा। बस यही आपका आंसर करेक्ट होगा। दरवाजा बंद, आपके पास यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस पर अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं हम कि भाई इस पर भी देखो कि इतना आ रहा है। भाई ये दोनों हमारे पास हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव में थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में थीटा ही रहता है, ना कि कोई इसमें घटाया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रही तो बात? लाइक करो, बस आगे शेयर करो वीडियो को, लाइक करते चलो। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके जो होते हैं हमारे, जो इसी के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम बात करेंगे कि अगर पेपर में पूछे गए हैं और अच्छी तरह से पूछे गए, उनको जरा हम डिस्कस करना चाहेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। हम इसको आर्गुमेंट कहते हैं इंग्लिश में, पूर्णांक को। ठीक, इसके कुछ नियम होते हैं, जरा देखो नियम क्या होते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया है तो, ठीक है, क्वेश्चन अगर दिया है तो इसे कैसे करते हैं। समीकरण 2 दिया, z1 इज इक्वल टू दिया x प्लस आई बाई i1 कर लो, z2 इज इक्वल टू दिया x2 प्लस के i बाई 2। इसके कुछ गुण हैं आर्गुमेंट के, वो जरा गुण यहाँ पर देखो। फर्स्ट नंबर, पूरा लघुगणक, जो लघुगणक आप पढ़ते हो ना, उसी के बेस्ड पूरा क्वेश्चन ये है। जो आर्गुमेंट के गुण होते हैं उसी बेस्ड पर है बस पूरे गुण। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट आपका है आर्गुमेंट z1 इंटू z2। इसका क्या होता है? z1 इंटू z2 लॉग m इंटू n का सूत्र क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, बस वही है लॉग आर्गुमेंट z1 प्लस के आर्गुमेंट z2, पूरा लॉग के नियम का फॉलो करता है। सेकंड है आपका ये गुण होता है, ये गुण कब काम करते हैं? काम करते हैं जब z1 z2 मान दे दिया जाता है, उससे फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या होगा, तब आप क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा। अभी देखते चलो इसको क्या। ठीक है, आर्गुमेंट आपका z1 बटे z2 होता है। ये क्या होता है भैया? लॉग m बटे n का सूत्र आपने पढ़ा होगा, लॉग m माइनस n, बस सेम टू सेम ये होता है आर्गुमेंट z1 माइनस के z2, आर्गुमेंट z1 माइनस के आर्गुमेंट z2। नंबर थर्ड क्वेश्चन, नंबर थर्ड क्या होता है? आर्गुमेंट z की पावर n, आर्गुमेंट z की पावर n, लॉग m की पावर n का सूत्र होता है n लॉग m, इसमें भी यही होता है n आर्गुमेंट z, n आर्गुमेंट z। ये तीनों नोट कर लो और याद कर लो, ये आपके पेपर में पूछे गए हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सभी लोग नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग। नोट हो गया सभी का? चलो चलते हैं अगले
क्वेश्चन पर कैसे क्या आते हैं पेपर, सभी पेपर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे कि जो जो पूछा गया जो जो पूछेगा, ठीक है। अब आपसे हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन एक पुटअप कर रहे हैं, जरा इसे हम आप बताना। आई की पावर 1 प्लस के आई की पावर के 2 प्लस के आई की पावर 3 प्लस के आई की पावर 4, हमने फर्स्ट वीडियो पर इसकी ट्रिक बताई थी कि अगर आई की पावर की बड़ी घात दी हो तो उसको छोटी घात में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस बड़ी पावर पर 4 का भाग देते हैं, जितना शेषफल बचता है उस पर हम लिख देते हैं आई की पावर लिख देते हैं, बस मान निकाल लेते हैं। अब जरा इसका आंसर बताओ क्या होगा, फिर इससे एक ट्रिक निकालेंगे बहुत बेहतरीन, जो हर एक एग्जाम में जब से नेवी एयरफोर्स के एग्जाम हो रहे हैं तब से क्वेश्चन इससे पुटअप किए जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो जरा, आई की पावर 1 है तो इसका तो मान आई ही होगा, प्लस आई स्क्वायर का मान कितना माइनस के 1। अभी हम बेसिक बता रहे हैं ट्रिक भी निकालने से, प्लस के आई क्यूब का मान होता है माइनस के आई, और आई स्क्वायर का मान होता है प्लस के आई की पावर 4 का मान होता है प्लस के 1। आई की पावर 4 कैसे निकालते हैं, इसे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर करोगे और आई स्क्वायर का -1 है इंटू -1 कर लोगे बराबर प्लस के 1 आ जाएगा। क्या कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्या किसी को प्रॉब्लम हो रही है। अब आई ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, ये 1 माइनस में, ये प्लस में, ये भी कट जाएगा, मतलब 0 आ रहा है। इससे कुछ बात आपके पल्ले पड़ रही है, कुछ बात आपके पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, बताओ जरा। पड़ेगी इससे कि अगर लगातार क्रमागत संख्या 4 तक अगर आई की पावर लिखी हुई है लगातार 4 तक, उसका मान 0 होता है। कैसे, जरा देखो, एक एग्जांपल और दिखा देते हैं। जरा इससे पहले नोट कर लो कि आई की पावर अगर 1 2 3 4 लगातार लिखी उसका मान 0 होता है, फिर इसके बाद 5 6 7 8 0 होता है, इसके बाद 9 10 11 12 0 होता है, 4 4 का जोड़ा बनाते चलो उसका मान 0 होता चलेगा, जब तक चाहे अनंत तक जाओ चाहे अनंत तक जाओ, ठीक है। आ जाओ, क्रमागत मगर होने चाहिए, 4 जोड़े जो हो वो क्रमागत ही होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लिखो, आई की पावर 1 प्लस के आई की पावर के 2 प्लस के आई की पावर 3 डॉट 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 आई की पावर हम जा रहे हैं 20 तक। जरा इसका मान बताओ क्या होगा, इसका क्वेश्चन का मान। कुछ नहीं करना है, जोड़े नहीं बनाने हैं, जोड़े भी देख लो बना के कितने जोड़े बनेंगे। जोड़े कैसे पता चलेंगे, इससे लास्ट वाली घात से पता चलेंगे कितने जोड़े बन रहे हैं। इस पर 4 का भाग दे दो, इस पर 4 का भाग दे दो तो 20 के जब 4 का भाग दोगे तो पूरी तरह कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। जब शेषफल 0 होगा तो मतलब कि ये 4 4 के जोड़े फुल तरीके से बन रहे हैं, मतलब इसका मान 0 होगा। ये समझ लो कि लास्ट वाली घात पर अगर 4 से भाग देने पर अगर 0 शेषफल बचता है तो मान पूरा 0 होगा, ये समझ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जरा फिर कराना चाहेंगे। आई की पावर 0 प्लस के I1 प्लस के I2 प्लस के I3 डॉट 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 आई की पावर की 21। जरा इसका मान बताओ क्या होगा, क्या होगा जरा बताओ। इसको छोड़ दो यहाँ से, इससे मत गणना करो, यहाँ से उठा लो ना, यहाँ तो लगातार लिखा है ना 21 तक, तो 21 पर हम भाग दे दो। 21 पर जब भाग दोगे 4 का तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 1। 4 5 20 और 1 शेषफल बच जाएगा, मतलब कि 1 आई सिर्फ बचेगी, आई की पावर हमारे पास 21 बचेगा मतलब। अच्छा कैसे, जरा इधर देखो, इस एक मिनट इधर देखो, आई की पावर 21 से पहले हमारा आई की पावर 20 होगा, जो आई की पावर 20 होगा 20 पर पूरी तरह भाग चला जाएगा 4 का, मतलब कि इतने का मान 0 हो गया, इतने का मान 0, मतलब आई की पावर 21 लेकिन बच गया, आई की पावर 21 बच गया, ये प्लस आई की पावर 21 है, और ये आई की पावर 0 स्टार्टिंग में बच गया था, यहाँ पर लिख लो इसे। किसी के घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ये जानते हो अच्छी तरह, 1 लिखोगे आई की पावर 0 का मान। और आई की पावर 21 का मान निकालने के लिए 4 का भाग दोगे 21 पर तो 4 5 20 घात 1 बचेगी, और घात 1 बचेगी मतलब कि आई से बचेगा, तो 1 प्लस आई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन ऐसे अगर आ जाएंगे तो आप एग्जाम में कर लोगे कि नहीं कर लोगे, विद इन 5 सेकेंड पर बताओ कर लोगे। क्लियरिटी साफ झलक रही है और क्वेश्चन भी तगड़े हो रहे हैं और मेथड भी बहुत तगड़ा बताया जा रहा है, बट आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जो भी नया जुड़ा हो। अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। अगला कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन के सामने हम बताने जा रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या बताएंगे आपके सामने, समझ सकते हो अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब हम पहुंचते हैं ओमेगा के बारे में पढ़ेंगे कि ओमेगा कुछ नहीं, उससे पहले हम वर्गमूल निकालना सिखाएंगे यार, वो तो भूल ही गए। स्क्वायर रूट,
हमने डिस्कस किया था ना पहले वाले वीडियो पर क्या क्या पढ़ाएंगे। अब बात पढ़ो वर्गमूल, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। अब कोई सोच रहा होगा कि वर्गमूल का इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी निकलते हैं क्या? बिल्कुल निकलते हैं भैया, क्वेश्चन आते हैं और 100% आते हैं। इसे 2-3 क्वेश्चन तो बनना तय होता है। एक तो स्टार्ट में मिल जाएगा और एक आपको मिलेगा लास्ट में मिलता है। 3 क्वेश्चन तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बनते ही बनते हैं। इसका विजट इतना रहता है। अब बात करेंगे इसका जो वर्गमूल निकालते कैसे होता है। अगर समझो कि x प्लस आई वाई जेड इज इक्वल टू, इसका वर्गमूल निकालना तो रूट अंदर लगा देते हैं। इसका वर्गमूल निकालना मतलब रूट लगा देते हैं अंदर। क्लियरिटी तो झलक रही होगी यार, रूट लगा देते हैं। लेकिन इसका वर्गमूल निकालने का सबसे आसान और सबसे सुंदर और सबसे सुशील फार्मूला हम बताएंगे। फार्मूला नहीं, वो ट्रिक है एक प्रकार से। जरा देखो इधर, वर्गमूल निकालना है ना आपको, तो आप क्या करोगे, ट्रिक देखो क्या होती, मापांक z प्लस के x बटे 2, ये रूट के अंदर सब पूरा है, प्लस माइनस रूट लगाओ मापांक z माइनस के x बटे 2। नोट करो जरा इस ट्रिक को, जल्दी से एक ट्रिक को नोट करो, और कितनी जल्दी इस ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते हो वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, वो हम बताएंगे कितनी जल्दी कर सकते हो। कलर क्या चेंज हो गया यार, मौसम मतलब कि कुछ वैसा कलर चेंज हो चुका है, मगर पढ़ते रहो, क्योंकि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो हमारे आंधियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, उस पर भी चिराग जला सकते हो। पढ़ते रहो, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ इधर देखो, ये आपकी वर्गमूल निकालने की ट्रिक लिखी हुई है। जरा हम भी देख लें क्या दे रहा है ये सिस्टम। देखो क्या गजब यार, बोर्ड का नज़ारा देखने को मिल रहा है मुझे। चलो जरूर देखो, अब कल से ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा मजा आएगा। ये सूत्र याद हो गया, नोट कर लो। अब आपको हम बताने जा रहे हैं इसका एक एग्जाम्पल। नोट हो गया तो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बस इसको मिटाएंगे नहीं, लेकिन नोट पहले लिख लो और नोट कर लो, फिर इसको मिटाएंगे नहीं, लेकिन इससे हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो थोड़ी जगह लेंगे। अब क्वेश्चन इधर देखो, एग्जाम्पल यहां पर बताएंगे आपको। एग्जाम्पल लिखा 3 प्लस के 2i, जरा हमें इसका वर्गमूल बताओ सर क्या होगा। बताओगे जरा क्या होगा, ट्रिक लगाओ जल्दी से ट्रिक लगाओ, जल्दी करो काम। यह 3 हमारा x होता है, जो सिंगल होता है वो x होता है, जो i के साथ होता है वो y होता है। अब अच्छा, ये सर मापांक z क्या चीज होती है, फर्स्ट वीडियो पर अच्छी तरह डिस्कस किया। मापांक z निकालना क्या होता है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। डायरेक्ट निकालो ना, सूत्र क्या करना है, सीधा लिखो 3 3 9 2 दूनी 4, मतलब कि इतना हो जाएगा। कितना होगा भैया, 3 यहाँ पर 4 करते हैं, यहाँ पर 4i होगा। ठीक है, ये 3 3 9 और 4 चौको 16। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये वर्ग किसी के बन जाए, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, 3 3 9 4 चौको 16 और 16 9 25, मतलब रूट 25 आ जाएगा, मतलब कि इसका मापांक 5 आएगा। मापांक जो z है इसका 5 आ रहा मान, बस यही रख दो उठाकर, यहाँ पर रख दो उठाकर जल्दी से। रूट के अंदर 5 प्लस x का मान कितना है, 3 है, 3 लिख दो बटे 2 प्लस माइनस जो चिन्ह यहाँ पर हो बस उठे वहां रख दो। क्वेश्चन पर कहाँ क्वेश्चन चला गया, लो ये यहाँ पर प्लस कर दो, ये प्लस माइनस कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा रूल लगा दो और इस पर करो 5 माइनस के x का मान कितना, 3 रखो बटे 2, सॉल्व कर लो। 5 3 8 और 2 का जब भाग दोगे 8 में 4, मतलब 4 जब रूट के अंदर 4, मतलब कि वर्गमूल 2 प्लस माइनस 5 में 3 गए, 2 बचे, और 2 का जब 2 से भाग दोगे 1 बचेगा। 1 का जब वर्गमूल लोगे तो बाहर 1 आ गया, मतलब कि यहाँ पर आई भी कर लो यार, सॉरी यहाँ पर आई होगी, इंटू में आई बाहर होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन पर अरे सॉरी इस सूत्र पर जो होगा ये बाहर आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आई कर लो, आ जाएगा, सिर्फ आई बचेगी यहाँ पर, मतलब कि इसका आंसर आ चुका है आपके सामने। आंसर आपके सामने आ चुका है भैया, 2 प्लस माइनस के आई, ये इसका वर्गमूल होगा। आंसर आपके सामने, जो चिन्ह यहाँ पर वही लगा दोस्त आपके सामने। देखो आप लिखा है सूत्र, एक बार देखो दिखा देते हैं दोबारा से, क्योंकि इसमें थोड़ा आई लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई लगाना पड़ेगा, आई को लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ना लगा के आई को यहाँ पर लगा दो। ठीक है, यहाँ पर लगा दो, मतलब कि रोल लगाओ मापांक z प्लस x बटे 2
प्लस माइनस आई रूट के अंदर मापांक जेड माइनस एक्स बटे 2, एक्स होती है फर्स्ट वैल्यू और मापांक जेड होता है, मापांक जेड जानते हो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, निकाल कर रख दो मान, हल कर लो, आंसर। मात्र 10 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में। मापांक तो सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं मापांक को, अगर चाहो तो ये भी माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, इतनी आसान ट्रिक कहीं पर मिलने वाली नहीं है। सिर्फ आशीष बनोदा के चैनल, सॉरी 2 चैनल हमारे हैं ना, एक आशीष बनोदा, उस पर उसका डिस्क्रिप्शन पर आपको यूट्यूब पर लिंक मिल जाएगा, उस पर अर्थमेटिक वाई ग्रुप एक्स एयरफोर्स की चल रही है और जो भी यूपी पुलिस और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उसकी भी चल रही है, ठीक है। तो सभी लोग ये भी देखो वो भी देखो, तो उसको भी, इसको प्यार दो, उसको भी प्यार दो, आप लोगों का चैनल है तो सभी लोग बढ़ाओ इसको जितना हो सके। तो समझ में आ गया ना वर्क निकालना, ठीक है। चलो मिटा देते हैं सूत्र, इसको नोट कर लेना, सूत्र को नोट कर लेना। क्या क्वेश्चन एक और जरूरत है तो आप करके कल दिखाओगे हमारे पास, उसमें कमेंट पर भेजोगे 2 प्लस आई का वर्गमूल क्या निकालोगे, कमेंट करोगे 2 प्लस आई का वर्गमूल क्या निकालोगे, इसका कमेंट हमें आना चाहिए, आपके सामने आना चाहिए, ठीक है। तो यही तक रखते हैं, ठीक है। फिर कल बात करेंगे हम ओमेगा पर पूछेंगे, जो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा की सारी चर्चाएं कल वाली क्लास में होंगी, जो भी ओमेगा से क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे जो भी जितने भी सारे क्वेश्चन आपको कल की क्लास में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत, आपका सिलेक्शन ही मेरी जिद है, मेरी जिम्मेदारी भी है। चलो चलते हैं भाई, जय हिंद जय भारत।